हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो इंडिया के नेबरिंग कंट्री हैं प्लस इनके साथ में जो इंडिया के बॉर्डर शेयर होते हैं उसकी लेंथ कितनी है, कौन सा स्टेट किस कंट्री के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, प्लस ये भी हम जानेंगे कि इंडिया के साथ में किस किस कंट्री का एक डिस्प्यूट बना हुआ है बॉर्डर को लेकर। इंडिया और चाइना के साथ में, इंडिया पाकिस्तान के साथ में, इंडिया नेपाल के साथ में, तो इनको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के रूप में जानेंगे। तो हम सबसे पहले इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री हैं जिसमें लैंड बॉर्डर है इंडिया का, तो उसके बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। तो इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है, टेरेस्ट्रियल बॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है, ये इंडिया के 7 कंट्रीज़ के साथ में शेयर होता है। जैसे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान है, देन इंडिया के नॉर्थ में अफ़गानिस्तान है, और इंडिया के नॉर्थ में चाइना है, फिर इंडिया के नॉर्थ में नेपाल आ जाता है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। तो ये 7 कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। एक एक को हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के रूप में जानेंगे। इसमें करंट सिनेरियो इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि अभी हाल ही में चाइना ने जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर कुछ एरियाज़ हैं तो उनके 11 स्थानों के नाम चेंज किए हैं, तो उनको भी जानने का ट्राई करेंगे। और जो लेकर पास से लेकर प्रेजेंट तक जो भी इंडिया चाइना के डिस्प्यूट रहे हैं उनको ब्रीफ में एनालिसिस करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें और हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं अब इंडिया पाकिस्तान के साथ में जो एक स्टेट हैं वो कौन कौन सा स्टेट है वो बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम पहला स्टेट की बात करते हैं जो इंडिया पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, तो अगर साउथ से चलेंगे हम तो ये गुजरात स्टेट है। जो इंडिया का स्टेट है गुजरात, ये बॉर्डर शेयर करता है। और गुजरात के बाद में फिर ये नॉर्थ में जाएंगे तो ये राजस्थान आ जाएगा। ये गुजरात स्टेट है, गुजरात स्टेट है, राजस्थान है, ये पंजाब है, पंजाब है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, एंड ये लद्दाख है। तो यहाँ पर 3 स्टेट, 2 यूनियन टेरिटरी पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। और इसमें इंडिया पाकिस्तान के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन की कहानी कुछ इस आधार पर है। 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था तो उस टाइम पर बॉर्डर कमीशन गठित हुआ था 1947 में। उसके अध्यक्ष बने थे क्रिस्टाइल रेडक्लिफ, तो उनके नाम पर ही बॉर्डर का नाम रखा रेड क्लिफ लाइन, जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में लोकेटेड है, जिसकी लेंथ है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की 3323 किलोमीटर, मीन्स 3323 किलोमीटर लेंथ है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर की। कहानी अगर इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन की देखनी है तो फिर आपको डिटेल में एक पूरी तरह से एक पार्ट में ये वीडियोस बनेंगे, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा। आज पहले वीडियो में मैं आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन ये दे रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का क्या एक हिस्ट्री रहा है और वर्तमान में क्या सिनेरियो है। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं सेकंड लेक्चर में दूंगा। तो इसमें मैं सिर्फ अभी इतना ही बताऊंगा कि इंडिया के जो स्टेट हैं और इंडिया के साथ में जो बॉर्डर लगते हैं इन कंट्रीज़ के, उनको मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान के साथ में इंडिया के 3 स्टेट हैं और 2 यूनियन टेरिटरी हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, जो 1947 में मार्क की गई थी। सेकंड कंट्री जो इंडिया और चाइना जो एक बॉर्डर बनाता है, तो इंडिया चाइना की कहानी भी कुछ इस आधार पर है क्योंकि इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ, चाइना 1949 में रिपब्लिक बनता है। दोनों एशिया में अपनी एक पॉलिसी क्रिएट करते हैं, पीस पॉलिसी को प्रमोट करते थे। बट 1950s के डिकेड में इंडिया चाइना बहुत बड़े एक डिप्लोमेटिक कंट्री भी बने और चाइना को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप दी गई। मीन्स ये कहानी पूरी तरह से चलती रहेगी, लेकिन 1950s के डिकेड में चाइना इंडिया के कुछ एरियाज़ को कैप्चर कर लेगा क्योंकि चाइना ने तिब्बत को कैप्चर किया था। तो तिब्बत का जो पार्ट जो लद्दाख से लगा हुआ था उसको कैप्चर कर लेता है और इंडिया की ओर से एक बहुत ज़्यादा विरोध किया जाता है। तो चाइना की ओर से एक रिएक्शन दिया जाता है कि ये शायद इसलिए हुआ है क्योंकि बाय मिस्टेक हुआ है, उसको रिजॉल्व कर लेंगे। बट 1950s के डिकेड में चाइना का ये एक लिबरल पॉलिसी इंडिया को आगे
चलकर बहुत नुकसान देगी, क्योंकि इंडिया इस बात को एक भांप नहीं पाया था, या इंडिया के डिप्लोमेट उस टाइम पर भांप नहीं पाए थे कि चाइना आगे क्या सोच रहा है। बाद में क्या हुआ, 1954 में इंडिया चाइना के बीच में नेहरू और चाओ एंड लाई दोनों के बीच में पेंसिल एग्रीमेंट हुआ, और उसको लेकर कहा कि इंडिया और चाइना दोनों ब्रदर हैं, और इंडिया के कोई सिटीज़न ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे, या फिर चाइना के सिटीज़न ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे दोनों के रिलेशन में कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो। तो ये कहानी 1950 से स्टार्ट होती है, और 1954 में पेंसिल एग्रीमेंट में दोनों एक बहुत बड़े डिप्लोमेटिक ट्रेड पार्टनर के रूप में इंडियन चाइनीज़ आर ब्रदर जैसे स्लोगन दिए जाते हैं। लेकिन आगे चलकर 1957 के डिकेड में चाइना तिब्बत में धर्मगुरु की हत्या करवा देता है, और उसके बाद में फिर क्या होता है, जो धर्मगुरु है वो इंडिया में दलाई लामा, जो तिब्बत के दलाई लामा हैं, तो वो इंडिया माँ के पैट्रोनाइज हो जाते हैं, और इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट दलाई लामा को लेकर बढ़ जाता है। 1962 अक्टूबर का मंथ था, चाइना इंडिया को बिना वार्न किए इंडियन टेरिटरी पर अटैक कर देता है, और ये एक ऐसा युद्ध था जो इंडिया को कभी उम्मीद नहीं थी कि चाइना ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि इंडिया ने चाइना के लिए बहुत कुछ किया था। क्यों? क्योंकि 1949 के डिकेड में कोई भी चाइना को कम्युनिस्ट कंट्री के रूप में अच्छा कोई मानता नहीं था, और कम्युनिज्म की जो एक स्टेटस था, छवि थी, वो अच्छी नहीं थी। उसके बाद में फिर आगे जब बात बढ़ती है तो इंडिया चाइना के रिलेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और 1985 के बाद फिर राजीव गांधी इंडिया चाइना के डिप्लोमेसी को थोड़ा एक ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, दोनों के बायलैटरल रिलेशनशिप को पटरी पे लाने के लिए थोड़ा प्रमोट करेंगे, लेकिन इतना कोई सक्सेसफुल मिली नहीं, क्योंकि जो इंडिया चाइना का एक बॉन्डिंग थी 1950s के डिकेड में, वो उसके 1985 के डिकेड में भी नहीं देखने को मिली। बाद में फिर क्या हुआ, 1998 के डिकेड में इंडिया ने सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो उसमें चाइना की ओर से इंडिया का एक विरोध किया गया, क्योंकि कुछ इंडिया में एक डिप्लोमेट कुछ ऐसे थे कि उनके वीक पॉइंट थे, जो एक फॉरेन पॉलिसी में वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते थे। तो ऊपर से इंडिया में जो एक न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था सेकेंड, तो उसमें कई पॉलिटिशियन ने ऐसे स्टेटमेंट भी दिए थे कि हमने ये पाकिस्तान को टारगेट रख के नहीं टेस्ट किया है, चाइना को हमने टारगेट रख कर टेस्ट किया है। तो ऐसी बातें जब चाइना की मीडिया में गई, तो वहाँ से कि पूरी तरह से इंडिया का जो एक डिप्लोमेसी है वो कहीं ना कहीं उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। बाद में फिर इंडिया में 2014 में जब बीजेपी गवर्नमेंट अपनी सरकार बनाती है, तो बीजेपी गवर्नमेंट सोचती है कि हम इंडिया चाइना के एक रिलेशनशिप को दोबारा से ट्रैक पर लेकर आए, बिकॉज दोनों ही एक एशिया में अच्छे एक इकोनॉमी है। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर 2014 के बाद बीजिंग को विज़िट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इंडिया चाइना का जो एक ट्रेड है, इंडिया चाइना का जो रिलेशन है, वो प्रॉपर एक उस ट्रैक पे नहीं आ पाता है जो 1950s के डिकेड में था। तो ये समरी जो 1949 से चाइना के रिपब्लिक बनने से लेकर 1957 तक जो एक देखा जाता है, तो वहाँ तक इंडिया चाइना का जो एक रिलेशनशिप है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, वो कहीं फिर भी ठीक है। बट 1962 का जब इंडो चाइना वॉर होता है, तो उसमें इंडिया और चाइना का पूरी तरह से क्या है, एक जो पॉलिसी दोनों ने बनाई थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। 1985 के डिकेड में चाहे राजीव गांधी की सरकार ने कुछ एफर्ट किए हों, या 2006 में आकर जो नाथुला पास है उसे रीओपन किया गया है, जबकि 2006 से पहले जब 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था, तो उस टाइम पर क्या है, हमने ये नाथुला पास को ब्लॉक करवा दिया था, क्योंकि इंडिया चाइना का जो ट्रेड है पूरी तरह से इसी के ऊपर डिपेंड था। तो 2006 में नाथुला पास को रीओपन किया गया है। तो इस आधार पर इंडिया चाइना के जो रिलेशन हैं वो 1962 के बाद थोड़े से ये एक डिस्प्यूट से रहे हैं, क्योंकि चाइना की जो पॉलिसी है वो एग्रेसिव है, देन ड्रैगन पॉलिसी है। इंडिया ने इतना कुछ किया चाइना के लिए, चाइना ने इंडिया को उसके बदले में क्या दिया है, सिर्फ और सिर्फ पीछे से एक विश्वासघात किया है। तो ये जो कहानी आपको बताई जा रही है इंडो चाइना की,
तो कहानी क्या है इसमें, आज भी चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि चाइना इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है जिसमें अरुणाचल प्रदेश है उसके ऊपर क्लेम करता है कि ये चाइना का है। और अरुणाचल प्रदेश को लेकर कहानी क्या है, कहानी है 1914 में शिमला समझौता हुआ था 1914 में। उसमें क्या था, ये ब्रिटिश जो एजेंट थे हेनरी मैकमोहन और तिब्बत के जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आए हुए थे शिमला में, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, बॉर्डर एग्रीमेंट। हेनरी मैकमोहन ने अध्यक्षता की थी। तो 1914 में जो अरुणाचल प्रदेश को पहले कभी नेफा कहते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, तो ये नेफा और जो तिब्बत की लड़ाई थी बॉर्डर को लेकर 1914 में रिजॉल्व हुई। इसमें चाइना को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन इस शिमला एग्रीमेंट में चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो उसके बाद में आज उसका यही क्लेम है कि इंडिया ने शिमला एग्रीमेंट चाइना ने शिमला एग्रीमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इंडिया ये कहता है कि जिस टाइम पर शिमला एग्रीमेंट हुआ था उस टाइम पर चाइना के साथ में नेफा का बॉर्डर शेयर नहीं होता था, बिकॉज तिब्बत एक ऑटोनोमस टेरिटरी था। तो आज ये जो मैकमोहन लाइन है ये 1914 में खींची गई थी और अरुणाचल प्रदेश में 550 मील किलो एक दूरी में फैली हुई है। अगर हम चाइना इंडिया के बॉर्डर की बात करें तो इंडिया के जो 4 स्टेट हैं वो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख है जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती है। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप तो लद्दाख, ये वाला लद्दाख होगा जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। यहाँ पर ये उत्तराखंड है जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। देन इन दोनों के बीच में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो 2 स्टेट हैं, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, एक यूनियन टेरिटरी है जो लद्दाख है। फिर उसके आगे अगर यहाँ चलेंगे तो ये नेपाल आ जाएगा। हमें अभी नेपाल को स्टडी नहीं करना, हमें यहाँ पर चाइना को करना है। तो चाइना के साथ में ये सिक्किम का बॉर्डर शेयर होगा जो तीसरा स्टेट होगा। पहला स्टेट क्या है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। और दूसरा जो स्टेट है ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड है। तीसरा जो स्टेट है ये सिक्किम है, सिक्किम है। और चौथा जो स्टेट है ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। तो ये 4 स्टेट हैं और एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो लड़ाई है इंडिया चाइना बॉर्डर को लेकर, इसमें लगभग सभी स्टेट के साथ है। जैसे अगर हम बात करेंगे जो ये लद्दाख है, लद्दाख को लेकर पूरी लड़ाई है क्योंकि चाइना यहाँ पर कहता है कि ये अक्साई चीन है। और आपने पेंगोंग सो लेक का नाम सुना होगा, सो मरेरी का नाम सुना होगा। मैं अभी आपको लोकेट करवाऊंगा कि कौन कौन से एरिया डिस्प्यूटेड हैं जो आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप स्टेट को कवर कर लो। जो स्टेट हैं तो स्टेट इसमें 4 स्टेट हैं, एक यूनियन टेरिटरी है। 4 स्टेट में कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, देन उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और एक यूनियन टेरिटरी है जो लद्दाख है। इसमें फिर बॉर्डर लेंथ आ जाती है। तो जो इंडो चाइना बॉर्डर है इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेकर ये जो बॉर्डर लेंथ है, तो ये बॉर्डर लेंथ है, इसकी लेंथ है 3488 किलोमीटर। ये जितना भी डेटा मैं आपको बता रहा हूँ ये होम मिनिस्ट्री की साइट पे भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि मैं NCERT या फिर आपके ऑथेंटिक राइटर की बुक को आपको डेटा दे रहा हूँ, ये होम मिनिस्ट्री की साइट पे दे रखा है। तो 3488 किलोमीटर इंडो चाइना बॉर्डर की लेंथ है। कहानी आती है कि मैकमोहन लाइन कहाँ पर है। तो मैकमोहन जो लाइन है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ये मैकमोहन लाइन है। मैकमोहन लाइन सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के साथ ही बॉर्डर शेयर करती है, जो 1914 में मार्क की गई थी। 1914 में ये खींची गई थी मैकमोहन रेखा। उसके आगे फिर नेक्स्ट आ जाता है जो आपके नेपाल कंट्री है। तो नेपाल इंडिया के नॉर्थ में लोकेटेड है, नेपाल इंडिया के नॉर्थ में लोकेटेड है, ये नेपाल है। और नेपाल से इंडिया के 5 राज्यों का बॉर्डर शेयर होता है।
तो जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या ये उत्तराखंड स्टेट है, यूके लिख रहा हूँ मैं से, फिर ये यूपी आ जाता है, फिर ये बिहार है, देन यहाँ से देखो ये वेस्ट बंगाल का बॉर्डर शेयर हो रहा है, तो ये वेस्ट बंगाल आ जाएगा, और यहाँ से ये सिक्किम का बॉर्डर शेयर होता है, सिक्किम का बॉर्डर शेयर होता है। तो यहाँ पर उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है और सिक्किम है। ये 5 राज्य नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और इस इंडो नेपाल बॉर्डर की जो लेंथ है ये है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर ये लेंथ है जो इंडो नेपाल बॉर्डर की लेंथ है। उसके आगे इस कंट्री आता है जो भूटान है। तो भूटान क्या है, दुनिया का सबसे गरीब देश है, लेकिन ध्यान रखना अभी भूटान के रिप्रेजेंटेटिव इंडिया को विजिट करके गए थे, और एक चोखा जो प्रोजेक्ट है भूटान में वो इंडिया के द्वारा ही डेवलप किया जा रहा है। तो वो चर्चा में बना था कि चोखा प्रोजेक्ट कहाँ पर है। कई बार नेपाल के साथ में भी आ जाता है कि काला पानी डिस्प्यूट किन 2 कंट्रीज के बीच है। तो काला पानी डिस्प्यूट इंडिया नेपाल के बीच है। काला पानी क्या है, ये काली नदी है जो नेपाल में काली नदी के नाम से जानी जाती है, इंडिया में उसको शारदा नदी कहते हैं। कभी एंग्लो नेपाल वॉर भी हुआ था, जिसको आंग्ल नेपाल युद्ध हिंदी में कह देते हैं। ये 1814 से लेकर 1816 के बीच हुआ था, लेकिन इसमें ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी। और 1816 के बाद में फिर एक बिहार में प्लेस है सुगोली, तो उसको सुगोली की संधि कहते हैं। ट्रीटी ऑफ सुगोली 1816 में हुई थी, जो इंडिया नेपाल या ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में हुई थी। और अभी तक ये एक काला पानी डिस्प्यूट, उसके दायरे में भी ऐसा कहा जाता है कि कुछ पॉइंट रखे गए थे, लेकिन अब इररेलीवेंट हो गया। ये ब्रिटिशर्स के टाइम का था। अब कहानी आती है भूटान की। तो भूटान के साथ में इंडिया के 4 स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप 4 स्टेट कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है सिक्किम, सिक्किम बॉर्डर शेयर कर रहा है। देन उसके बाद में ये आ जाएगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर करता है। देन तीसरा स्टेट आ जाएगा असम, और चौथा स्टेट हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो इंडिया भूटान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं वो अच्छे हैं, इतना कुछ गलत भी नहीं है भूटान के साथ में। और भूटान इंडिया का जो बॉर्डर है, कोई बॉर्डर का नाम नहीं, जैसे नेपाल और इंडिया के बॉर्डर का कोई नाम नहीं है, नेचुरल बॉर्डर होता है। वैसे ही इंडिया और भूटान का जो बॉर्डर है नेचुरल बॉर्डर होता है। बट इसकी जो लेंथ है इंडो भूटान बॉर्डर की वो 699 किलोमीटर है। ये इंडिया भूटान बॉर्डर की लेंथ है। तो हमने पहला पाकिस्तान स्टडी किया है, दूसरा चाइना स्टडी किया है, तीसरा नेपाल स्टडी किया है, चौथा भूटान स्टडी किया है। उसके आगे फिर आ जाता है नेक्स्ट अपना म्यांमार। म्यांमार की कहानी क्या है। म्यांमार 1937 में इंडिया से सेपरेट कर दिया गया था, जिसे उस टाइम पर बर्मा कहते थे। और इस म्यांमार का जो बॉर्डर है इंडिया के 4 स्टेट के साथ में शेयर होता है। इसमें स्टेट अगर आप काउंट करेंगे तो नॉर्थ में आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है ये। और यहाँ पर इसके साउथ में नागालैंड आ जाएगा, नागालैंड है। इसके साउथ में फिर आपको मणिपुर मिलेगा, मणिपुर मिलेगा। और इसके साउथ में आपको मिजोरम मिल जाएगा, मिजोरम मिल जाएगा। तो आपको ये 4 राज्य देखने को मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। 4 स्टेट म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। जब आप हिमालय को स्टडी करते हैं तो हिमालय जो कर्व शेप में आता है, तो अराकान योमा जो इंडिया म्यांमार के बीच में लोकेटेड है, वो इंडिया म्यांमार को सेपरेट करता है। अराकान योमा जो माउंटेन रेंज है, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि अराकान योमा माउंटेन कहाँ पर स्थित है। तो अराकान योमा माउंटेन इंडिया म्यांमार के बीच है, जो दोनों का बॉर्डर क्रिएट करता है। 4 स्टेट हैं। बॉर्डर लेंथ क्या है, बॉर्डर का नाम क्या है, तो बॉर्डर का कोई नाम नहीं है, इंडो बर्मा बॉर्डर कहते हैं, नेचुरल बॉर्डर भी कह देते हैं। और लेंथ है 1643 किलोमीटर। ये आपके सामने मैंने लिखी भी है, 1643 किलोमीटर बॉर्डर लेंथ है जो इंडिया म्यांमार का बॉर्डर बनाते हैं। उसके आगे फिर कहानी बनती है बांग्लादेश की।
बांग्लादेश की कहानी क्या, बांग्लादेश कभी पहले 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, ईस्टर्न पाकिस्तान, बट इसे क्या है 1971 के बाद में बांग्लादेश नाम दिया गया। 16 दिसंबर को ये बांग्लादेश बना है, 16 दिसंबर 1971 को। आज बांग्लादेश की जो बॉर्डर है इंडिया के साथ में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, और इंडिया के 5 राज्यों की सीमा, 5 स्टेट का बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ में शेयर होता है। ये 5 स्टेट कौन कौन से हैं, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है। सेकेंड आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके टॉप पर मेघालय आता है, मतलब वेस्ट बंगाल है, फिर मेघालय आता है, मेघालय, उसके बाद में असम स्टेट आएगा, असम स्टेट आएगा, फिर उसके बाद में चौथा स्टेट है मिजोरम, मिजोरम है, और उसके बाद में जो स्टेट है ये आएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा। तो ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। वेस्ट बंगाल है, मेघालय है, असम है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर की जो लेंथ है ये सबसे ज़्यादा है, और आपके सामने डेटा दिया गया है 4097, या लगभग आप ऐसे बोलेंगे 4096.7 किलोमीटर। तो 4096.7 किलोमीटर बॉर्डर लेंथ है इंडिया और बांग्लादेश की। तो मैंने आपको यहाँ पर अभी तक 6 कंट्रीज़ का तो मैं लोकेट करने का ट्राई किया है। पहला पाकिस्तान, दूसरा चाइना, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, पांचवा म्यांमार और 6 है बांग्लादेश, और 7th बचता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को कभी एंशियंट टाइम में बैक्टीरिया कहते थे, बैक्टीरिया नॉट अ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया कहते थे। और इसका जो बॉर्डर है अफगानिस्तान का वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली नहीं लगता। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली में मतलब क्या है, डायरेक्टली का मीन्स होता है कि अगर इंडिया के श्रीनगर वाले एरिया का जम्मू वाले एरिया का बॉर्डर शेयर होता तो हम कहते हैं कि डायरेक्टली कनेक्टेड है। बट जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पीओके वाला जो एरिया, उसका बॉर्डर शेयर होता है, इसलिए इनडायरेक्टली कहते हैं। अब ये 1893 में क्या हुआ था, अफगानिस्तान इंडियन टेरिटरी से सेपरेट किया गया था, तो इन दोनों के बीच में बॉर्डर लाइन भी मार्क की गई थी, जिस बॉर्डर लाइन को हम नाम देते हैं डूरंड लाइन। तो डूरंड लाइन 1893 में मार्क की गई थी, और इंडिया पाकिस्तान या इंडिया अफगानिस्तान के बीच में उस टाइम पर हुआ करती थी 1947 से पहले। 1947 के बाद ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लोकेटेड है जो डूरंड लाइन है। जैसे मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी इमेजेस दिखाता हूँ। ये जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा अभी आप जो पाकिस्तान वाला एरिया है और इंडिया का जो एरिया है, कश्मीर का जो लद्दाख का डिस्प्यूट है, उसको समझ लो थोड़ा सा। यहाँ पर ये जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है, इसको नाम देते हैं हम लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। ये नियंत्रण रेखा है। नियंत्रण रेखा ये 1947 में ही मार्क हो गई थी। कहानी क्या है, कहानी इस आधार पे है, क्योंकि थोड़ी लंबी स्टोरीज आएगी, मैं ब्रीफ में बताने का ट्राई करता हूँ। 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो उस टाइम पर इंडिया में जो प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे उनकी संख्या बताई जाती है 565। सबसे बड़ी जो रियासत थी उसका नाम हैदराबाद हुआ करता था, और सबसे छोटी जो रियासत थी उसका नाम बिलबारी हुआ करता था। बट कहानी ये थी कि जब पार्टीशन हुआ तो इन देसी रियासत के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थी ये रियासतें, उन्होंने ये कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, बट इन्हें एक एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पर साइन करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी तरीके अपनाकर उन पर एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पर साइन करवाने के लिए राजी किया। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जिसने मना कर दिया कि हम विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। उसमें एक हैदराबाद थी, एक जूनागढ़ थी, एक कश्मीर थी। तो इसमें कश्मीर की कहानी पर हम जाते हैं। कश्मीर की कहानी क्या है, ये 1848 में क्या था, ये पंजाब जो एक साम्राज्य था उसका पार्ट था कश्मीर। बट 1848 के डिकेड में क्या हुआ, कश्मीर को ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर लिया गया, और कश्मीर वाले पार्ट को एक ब्रिटिशर्स ने गुलाब सिंह को 1848 में 75 लाख रुपए में बेच दिया। और गुलाब सिंह का जो सक्सेसर है, उत्तराधिकारी आज़ादी के टाइम, वो थे हरि सिंह।
हरि सिंह ने यह कहा कि ये लीगेसी में मिली है मुझे रियासत, और मैं इसको ना इंडिया में मिलाऊंगा ना ही पाकिस्तान में मिलाऊंगा, मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ। तो इंडिया की ओर से कई बार उन्हें समझाया गया, पाकिस्तान की ओर से एक जो सेपरेटिस्ट लीडर हैं वो तैयार हो गए कि भारत कश्मीर को देगा नहीं। तो पाकिस्तान ने अपना एक पेशेंस खोया और अक्टूबर 1947 में कश्मीर वाले एरिया पर पाकिस्तानी आर्मी ने कबायली जनजातियों की ड्रेस पहनी और अटैक कर दिया। बारामूला, मुजफ्फराबाद, गिलगित बाल्टिस्तान ये जो एरिया हैं, इन एरियाज़ में इन्होंने अच्छा खासा जीनोसाइड किया। यहाँ पर जो भी रास्ते में आया उनको पूरी तरह से मूली गाजर तरह काटते चले गए। बाद में क्या हुआ फिर, जब इंडिया की ओर से एक एक्शन लिया गया, इंडिया की ओर से एक्शन कब लिया गया, जब हरि सिंह ने मजबूर एक लगा कि पाकिस्तान एक कश्मीर को पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट कर लेगा, तो उन्होंने इंडिया के फेवर में एक वोटिंग की और एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पर साइन कर दिए। तो फिर इंडिया ने एक्शन लिया और दोनों के बीच में जब कश्मीर को लेकर डिस्प्यूट क्रिएट हुआ तो कुछ कश्मीर का एरिया है वो पाकिस्तान कवर कर चुका था, और जो इंडिया का कश्मीर है वो आज इंडिया के पास है, और जो पाकिस्तान का कश्मीर है वो उसे आज़ाद कश्मीर कहता है। और इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, नियंत्रण रेखा। इसका जो नॉर्दर्न पॉइंट है वो 9842 है, जिसको NJ 9842 के नाम से जाना जाता है। तो ये नियंत्रण रेखा क्या कहाँ पर है, कश्मीर में है, इंडिया पाकिस्तान के बीच है। ये 1947 में मार्क की गई थी, 1972 में लाइन ऑफ कंट्रोल नाम दिया गया, उससे पहले इसको सीज फायर कहते थे। 1972 में इसका नाम लाइन ऑफ कंट्रोल बना है, जबकि इससे पहले इसको सीज फायर नाम देते थे। तो ये पूरा जो एरिया है, यहीं पर मुजफ्फराबाद है, बाल्टिस्तान है, और जो ये बारामूला का एरिया है, ये सब POK में आते हैं। जो सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह होते हैं, पाकिस्तान जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ करता है वो भी इसी एरियाज़ में होते हैं। यहीं पर वो बड़े पैमाने फंडिंग करता है टेररिस्ट को। यहाँ पर बहुत इसके टेररिस्ट जो होते हैं वो पैट्रोनाइज है। उसके बाद में फिर थोड़ा सा आप अगर नॉर्थ की ओर नज़र डालोगे तो आपको एक एरिया नज़र आ रहा है जो कश्मीर था इंडिया का पार्ट, लेकिन ये एरिया जब पाकिस्तान ने इलीगल रूप से कैप्चर कर लिया था उस टाइम पर, तो इसने क्या किया, 1963 में चाइना के साथ में एक बॉर्डर एग्रीमेंट हुए, और 1963 में जब बॉर्डर एग्रीमेंट हुए तो उस टाइम पर पाकिस्तान ने चाइना को कुछ एरिया कश्मीर का हैंडओवर कर दिया। तो लिखा हुआ है इसमें टेरिटरी सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना इन 1963। ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये आज चाइना के अधीन है। चाइना ने इनकॉर्पोरेट कर लिया क्योंकि पाकिस्तान ने दे दिया है, और यहीं से चाइना एक बहुत बड़ा एक प्लान है जिसको वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है, उसको ही कनेक्ट कर रहा है। इंडिया इसका बहुत अपोज करता है, लीगल भी है, बिकॉज कश्मीर इंडिया का एक पार्ट है लीगली डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में फिर ये लद्दाख की कहानी आती है। तो लद्दाख की जो स्टोरी है इसमें भी देखो, यहाँ पर ये क्या है, ये लद्दाख का पार्ट था, लेकिन इसको चाइना ने कॉपरेट कर लिया और इसको अक्साई चीन नाम दिया, और इस बॉर्डर लाइन को नाम देते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये भी सीज फायर के नाम से जानी जाती थी 1962 के डिकेड में, बट 1972 में इसे नाम दिया गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। उसके बाद में फिर कहानी आगे बढ़ती है, तो फिर बॉर्डर आगे बढ़ेगा तो इस साइड में आपको उत्तराखंड का एरिया आएगा, हिमाचल का एरिया आएगा, सिक्किम का आएगा और अरुणाचल प्रदेश का आएगा। तो आगे अगर देखेंगे आप तो आपको नेक्स्ट जो एक डायग्राम मिलेगा, तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बताया गया है कि कैसे कैसे एक पाकिस्तान, चाइना और इंडिया के साथ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बॉर्डर को लेकर। तो ये गिलगित है, देन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, बाल्टिस्तान है, बारामूला है, देन ये एक जॉर्जिला, कारगिल, ये पासेज हैं, और ये जो लाइन है इसको LAC कहते हैं, और ये जो लाइन है इसको LOC कहते हैं, और LOC का जो नॉर्दर्न पॉइंट है इसको नाम देते हैं NJ 9842। ये कुछ एरिया जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, तैराम सैर है, शकशम वैली है,
चाइना ने जो इसको एक सीड कर लिया है, पाकिस्तान ने उसको दे दिया है, बॉर्डर एग्रीमेंट हुए थे। तो ये सब पूरा आपके कभी ध्यान रखना, जो स्टूडेंट थोड़ा ऊपर हाई लेवल की तैयारी करते हैं, मतलब एग्ज़ाम का जो एक स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वाखन कॉरिडोर कहाँ स्थित है। तो वाखन कॉरिडोर ये वाला एरिया था, ये तो मैं हर किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये वाखन कॉरिडोर क्या है, अफ़गानिस्तान और जो पीओके वाला एरिया है वहाँ पर वाखन कॉरिडोर हुआ करता था। तो ये इसकी कहानी आपको हिस्ट्री में मिलेगी। जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें वाखन कॉरिडोर और जो चाइना इंडिया के एक क्लेम करने के जो एक डिस्प्यूटेड एरिया हैं उनको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा अभी थोड़ा सा एम ये है कि तुम्हें थोड़ा एक माइंडसेट बनाकर एक ब्रीफ में जान लो कि इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या क्या डिस्प्यूट चल रहा है। तो यहाँ पर ये नाम दे रखे हैं इसके जितने भी हैं, जैसे अक्साई चीन है, इसको दैप्सोंगला, जैसे ऐसे ये चाइना ने इसको कैप्चर कर रखा है। और ये जो एरिया है और ये वाला एरिया पाकिस्तान के कब्ज़े में, ये हमारा कश्मीर है, ये हमारा कश्मीर है जहाँ पर हमारे लॉज अप्लाई होते हैं। उसके आगे जब कहानी चलती है तो ये थोड़ा सा सिक्किम का है, सिक्किम का बॉर्डर आ जाता है। तो सिक्किम में देखो नाथुला दर्रा है जो इंडिया चाइना को कनेक्ट करता है। 1962 में उसे ब्लॉक कर दिया था, 2006 में उसे रीओपन किया है, जो नाथुला पास है। तो ये नाथुला पास और नाकुला जो है, और ट्राई जंक्शन के नाम से भी जाना जाता है ना। डोकलाम जो डिस्प्यूट है, तो देखो जैसे यहाँ पर तुम्हें मिलेगा ये डोकलाम है, यहाँ पर चाइना एक क्लेम करता है, चाइना डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है। ये सिक्किम का एरिया है। जाकरलुंग है, और ये आपके कुछ एरियाज़ हैं जो चाइना के साथ में डिस्प्यूट चले हुए हैं। सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो 3 ओर से इंटरनेशनल बॉर्डर क्रिएट करता है। अगर इसके वेस्ट की ओर बात करोगे तो नेपाल है, इसकी नॉर्थ की ओर बात करोगे तो चाइना है, ईस्ट की ओर बात करोगे तो भूटान है। फिर उसके आगे अगर आप चलेंगे तो ये वाला जो एरिया है ये आपको मिलेगा मैकमोहन लाइन का, जो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश को कभी पहले नेफा कहते थे, नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेफा की जो कहानी मैंने आपको बताई 1914 में जब शिमला एग्रीमेंट होता है, तो ये शिमला एग्रीमेंट तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के एजेंट थे हेनरी मैकमोहन, उनके बीच हुआ था। तो इसमें चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए 1962 के बाद चाइना ये कहता है कि मैकमोहन जो एक लाइन है वो चाइना उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उस पर उसने ट्रीटी पे साइन नहीं किया। उसका ऐसा क्लेम होगा, लेकिन इंडिया का ये कहना है कि लिखित में हमारे पास एविडेंस है, क्योंकि जिस टाइम पर ये एग्रीमेंट हुआ था चाइना का बॉर्डर इंडिया के साथ में शेयर होता नहीं था, तिब्बत का होता था, और तिब्बत एक ऑटोनॉमस टेरिटरी था। लेकिन दोनों की लड़ाई यही है, एक वर्चस्व की है। लेकिन इसमें इंडिया का जो एक इंटरेस्ट है वो ऑफिशियल एक डॉक्यूमेंट है, चाइना निराधार वो एक क्लेम करता रहता है। एक दुनिया में चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसकी सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर होते हैं, 14 देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं, लेकिन दुनिया के देशों से इसकी लड़ाई है। एक भी कंट्री ऐसा नहीं जिसके साथ में इसकी लड़ाई ना हो। तो इसकी कहानी क्या रही है, जब जब इसके ऊपर कोई इंटरनेशनल लेवल पर दिक्कतें आई और ये घिरा है इंटरनेशनल लेवल पर, तो वहाँ पर क्या हुआ, एक प्रकार से इसने दुनिया का ध्यान हटाने के लिए बॉर्डर पर टेंशन क्रिएट किया। जैसे एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, मैकमोहन जो लाइन है ये लड़ाई तो 1962 से ही चल रही है, लेकिन अभी कोरोना को लेकर जब कोविड आया तो कोविड सबसे ज़्यादा चाइना को ही क्लेम किया गया, बिकॉज वहीं से ये ओरिजिन हुआ। तो दुनिया ने जब चाइना को घेरना स्टार्ट किया तो इसने क्या किया, डोकलाम में एक इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया और इंडो चाइना बॉर्डर पर टेंशन क्रिएट करवा दी। क्यों? क्योंकि चाइना चाहता था कि अब अटेंशन दुनिया की बॉर्डर पे आ जाए और कोविड को भूल जाए। तो पीछे जो आपके एक डोकलाम डिस्प्यूट हुआ था उसको लेकर जो एक टेंशन क्रिएट की गई थी चाइना के द्वारा, वो इसीलिए की गई थी क्योंकि इसकी डिप्लोमेसी होती है दुनिया को एक उस माइंडसेट से हटाकर दूसरे माइंडसेट की ओर लेकर जाना। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप देखेंगे तो ये मैकमोहन लाइन है, ये मैकमोहन रेखा है जो 1914 में मार्क की गई है, इंडिया चाइना के बीच लोकेटेड है। ये 550 मील में फैली हुई है और
इसका अरुणाचल प्रदेश में ही लोकेशन है, अदर स्टेट में नहीं है। ये 1914 में मार्क की गई है। जैसे यहाँ पर लोंगजू है, अस्पिला है, देन आपके सुंदर रोंग है, ये एरिया जो नामखाचू है, तो ये एरियाज पर कुछ डिस्प्यूटेड बने हुए हैं। अभी हाल ही में इन्हीं एरियाज में 11 क्षेत्रों के जो नाम हैं चाइना ने उनको रीनेम किया है, बदला है। तो ये जो कहानी मैंने आपको बताई अभी तक, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, इंडिया और नेपाल, इंडिया और भूटान, इंडिया म्यांमार, इंडिया बांग्लादेश, ये आपको एक इंट्रो बताता है, इंट्रोडक्शन देता है जो इंडिया के नेबर्स के साथ में इंडिया की डिप्लोमेट्सी एक किस तरीके से काम कर रही है, और उसमें हम कहाँ तक सक्सेसफुल हैं, कहाँ तक हम कहीं फेलियर भी नज़र आ रहे हैं, तो उसको यहाँ पर बताने का मेरा काम था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चाइना के और इंडिया के जो एक डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको के साथ शेयर करूँगा। ये नेबरिंग कंट्री के साथ में जो इंडिया का एक बॉर्डर शेयर होता है, उनको मैंने यहाँ पर लोकेट किया है। जैसे जैसे आप मुझसे हमसे कनेक्ट होते चले जाएंगे तो हम आपको एक स्टेप बाय स्टेप एवरी करंट सिनेरियो, इसके जो एक वीडियो तो आएगी चाइना इंडिया के जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ हैं, और दूसरी वीडियो मैं अपलोड करूँगा जो आपके G20 इंडिया में एक नॉर्थ से लेके साउथ तक और ईस्ट से लेके वेस्ट तक, इसका एक शेरपा कौन है, यूथ 20 आया इसके साथ ही, बिजनेस 20 आया इसके साथ ही, और क्या हिस्ट्री है G20 की। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक यू।